लेकिन अतुल पाटिल जी, जो उन्होंने सहयोगी बनाए, जो उन्होंने दक्षिण में सहयोगी बनाए, जो उन्होंने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की दक्षिण भारत में, उसका असर दिखाई दे रहा है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो आगे बढ़े कि अगर हमें, जहां हम मैक्सिमम पर हैं उत्तर भारत में, यहां पर अगर हमें लॉस होगा तो हम कहां से उसे कॉम्पनसेट करेंगे, उस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और उसमें तो उन्हें सफलता मिल रही है। लेकिन तमिलनाडु में 39-0 हो गया है। हाँ ठीक है, देखिए वहां पहले से, केरला में हम 18-20 में से, हाँ ठीक है, वहां तो आप पहले से थे और वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी का। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा यही जा रहा था ना कि वहां हम अपनी अभी जमीन बढ़ा रहे हैं। सीटों में परिवर्तित पश्चिम बंगाल में भी बहुत समय तक नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ। लेकिन राधिका, मेरा सवाल इससे आगे का है आपसे। सहयोगियों की बात हो रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, सहयोगियों की बात हो रही है राधिका जी, लेकिन जिन लोगों को आपने शामिल कराया, आप खुद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई, लेकिन ऐसे ही तमाम और नेता जिनको लाया गया, तोड़कर लाया गया, बीजेपी में शामिल कराया गया, वो फायदा पहुंचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी वजह से बहुत फायदा हुआ है, बल्कि कई जगहों पर उनकी वजह से नुकसान और हो गया। यानी बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता नेता थे वो नाराज हो गए और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो जो ये स्ट्रैटेजी थी, आपको लगता है वो काम नहीं कर पाई? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई तोड़ के नहीं आया जाता है, सब अपनी मर्जी से आते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से गई थी, प्रताड़ित करी गई थी कांग्रेस में, इसलिए गई। और नतीजा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। जिस छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी, जहां पे मेरे साथ बदसलूकी हुई, वहां पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का क्या नतीजा हुआ आपने देखा। वहां पे सिर्फ एक सीट आई है, सेकेंड फेज में सारा क्लीन स्वीप हो गया और खुद भूपेश बघेल जो उसके कर्ता धर्ता थे वो स्वयं भी हार गए। तो नतीजा ये भी है। रही बात बाकी सीटों की, देखिए 10 साल सरकार चलाने के बाद अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर ये नतीजे हैं, अब मैं फिर कहूंगी कंपेयर करिए यूपीए से। यूपीए 2 चलाने के बाद 40 सीटों पे कांग्रेस थी और आज हमें नैतिकता की बात कर रही है और आप बोल रहे हैं ये बातें। हम अभी भी उतनी नंबर की सीटों पे है जो इंडिया अलायंस मिलके नहीं आ सकता। मैं फिर बोलूंगी, हमारा बहुत सशक्त परिवार है। हम प्री पोल अलायंस के साथ सरकार में चुनाव में गए थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट और आपका स्ट्राइक रेट, उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में अंतर है। आप सीटें लूज कर रही हैं, वो सीटें गेन कर रहे हैं। और वो शायद ये चर्चा इस वजह से भी है, ये उद्धव ठाकरे की तस्वीरें आ रही है सामने, ये चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि बीजेपी ने ही एक सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था 400 पार, और इस वजह से भी चर्चा तुलना वहां से हो रही है कि देखिए 400 पार पहुंचना था। इस वजह से उद्धव ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो या इस खेमे में भी खुशी की लहर है क्योंकि पार्टी टूटने के बाद ये चुनाव हुआ जब पहला, जिसमें अब उनको अच्छी खासी यहाँ पर जीत दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी, तुरंत लौटते हैं।